मैं हूं आपका अनवर सर डॉक्टर बीसेंट पाठशाला से। तो बच्चे, तो पिछले वीडियो में हम मतलब रिवीजन वीडियो 1 में जैसे कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 FA1 एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा किया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस प्रकार होते हैं, पेपर कैसे होते हैं और पेपर पैटर्न के बारे में भी हम चर्चा किए थे। और उसी प्रकार आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट FA1 का सिलेबस भी दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में FA1 के जो सिलेबस में रोमन नंबर वाइज कुछ अंशों को किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो सब हम विवरण देंगे। आप ध्यान से सुनिए। चलिए बच्चे, आज हम जो फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 के जो भी पेपर पैटर्न में जो आ रहे हैं शब्दार्थ और रोमन नंबर 1 शब्दार्थ और कवि परिचय और उसी के बाद भावार्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें आने वाले कुछ शब्दार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। शब्दार्थ जो होते हैं पाठ में आने वाले जो मुख्य शब्दार्थ होते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपके जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं शब्दार्थ, और इसी में से आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। तो उसको आप ध्यान से पढ़िए, अपने जो स्टडी मटेरियल में जो भी शब्दार्थ हैं उसे पढ़िए, नहीं तो यही जो आपको जो शब्दार्थ आप नोट कर सकते हैं और इसी को पढ़ सकते हैं। इसी में से 2 अंक आपको प्राप्त होंगे। जैसे कि धार, धारा मतलब धार, धारा पानी का प्रवाह। वैसे ही पीर, पीर मतलब पीड़ा यानी दर्द, यानी दुख दर्द किसी के, पीर मतलब यहाँ पर पीड़ा या दर्द कहते हैं। और पीर मतलब एक उर्दू शब्द है, जैसे कि सोमवार का मीनिंग भी आता है। तो यहाँ पर पीर मतलब पीड़ा, दुख दर्द का मीनिंग आता है। और उसी प्रकार चिंगारी, चिंगारी मतलब जो अग्नि का ज्वाला, चिंगारी मतलब ज्वाला। और जर्जर मतलब टूटी फूटी, जैसे जीर्ण शीर्ण मतलब जो शिथिलावस्था में है, जो अबांडर्ड है उसको हम टूटी फूटी कहते हैं, जर्जर कहते हैं। और खंडहर मतलब जो टूटी फूटी इमारत मतलब जैसे कि विच्छिन्न होने वाले। उसी प्रकार भोर मतलब सुबह। जंगली, जंगल में पाया जाने वाला। निर्वचन, सुनसान, निर्वचन मतलब सुनसान या शांत यानी बहुत साइलेंस। बाती मतलब बत्ती। और उसी प्रकार गूंगी, जो बोल नहीं सकती। गूंगी मतलब कौन है? जो बोल नहीं सकती, डम्ब पर्सन। उपलब्धि, प्राप्ति। ओट में मतलब आड़ में। ये है जो शब्दार्थ, आपके जो शब्दार्थ हैं। और इसी शब्दार्थ को पढ़ लीजिए, आपको यहाँ से 2 अंक प्राप्त होंगे, डायरेक्टली देंगे। फॉर एग्जाम्पल धार शब्द का अर्थ बताइए, नहीं तो निर्वेचन शब्द का अर्थ बताइए। इसी प्रकार आपको बिट्स देंगे और इसी प्रकार वहाँ पर ऑप्शन देंगे, ABCD का जो 4 ऑप्शन देंगे, जो उसका सही अर्थ जो भी होता है उसे हम लिखना चाहें। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम जो आगे बढ़ते हैं। और वहाँ से जो दूसरा अंश होता है कि कवि। तो इस पाठ का जैसे कि गाती तो है, पाठ के जो कवि का नाम है दुष्यंत कुमार। कवि का नाम क्या है? दुष्यंत कुमार। और इनसे एक ही मार्क आते हैं, जैसे कि कवि का जो नाम पूछे जाते हैं। जो गाती तो है कविता पाठ का कवि का नाम क्या है? दुष्यंत कुमार। गाती तो है कविता पाठ के कवि का नाम कौन है? दुष्यंत कुमार। तो आप सही आंसर जैसे कि बिट ऐसे देगा, गाती तो है कविता के कवि का नाम क्या है? ए दुष्यंत कुमार, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी मीराबाई। इसी प्रकार जो भी ऑप्शन देते हैं तो उसमें सही ऑप्शन को आप चुनकर वहां पर ऑप्शन को चुनना है और उसको क्लिक करना है, क्योंकि ये तो ऑनलाइन एग्जाम है। तो और हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि रोमन नंबर 3 जैसे भावार्थ। और ये भावार्थ समझाने से पहले मैं आपको
इस पाठ का जो भी कविता है उसको यहाँ पर एक बार मैं पढ़ को सुनाऊंगा और उस कविता को पढ़कर आप उसके भावार्थ भी बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर जो कविता इस प्रकार है, आपको जो स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देखिए, गौर से देखिए, इस कविता को देखिए आप। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, लहरों से टकराती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ ला वो दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर कीर सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी है सही, गाती तो है, गाती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है, उस भोर तक जाती तो है। निर्वेचन मैदान में लेटी हुई जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जा के बितियाती तो है, जा जा के बितियाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या ना हो, और कुछ हो या ना हो, आकाश सी छाती तो है, आकाश सी छाती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, लहरों से टकराती तो है। तो बच्चों, इस कविता में इस प्रकार जो भावार्थ दिया गया है, और उस भावार्थ, जैसे कि इस कविता का जो भावार्थ इस प्रकार होता है, जो पहला जो होते हैं, देखिए यहाँ पर, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। तो इस कविता का भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अभी उम्मीद समाप्त नहीं हुई है, कवि कहते हैं कि अभी उम्मीद समाप्त नहीं है, अभी संघर्ष करना मत छोड़ो, अभी संघर्ष करना मत छोड़ो, अपनी सोच सकारात्मक रखो, अपनी सोच सकारात्मक रखो, अपनी सोच सकारात्मक रखो। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि अभी उम्मीदों समाप्त नहीं हुई हैं, उम्मीदों समाप्त नहीं हुई हैं, और अभी संघर्ष करना मत छोड़ो। इसका मतलब क्या है? अभी संघर्ष करना मत छोड़ो, अपनी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। कवि अपने सामने बहने वाली नदी की ओर इशारा करके कहते हैं कि नदी की धार चाहे पतली ही हो, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। इसका मतलब है इस नदी की धार पतली हो, शांत हो, पर वह उससे आने वाली हवा, शीतल हवा तो हमें मिलती है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती है। नदी में बहने वाली नाव जीर्ण शीर्ण या टूटा फूटा होने पर भी उस नदी में लहरों से टकराते ही जाती हैं। तो एक बार दूसरे बार देखिए बच्चों। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि नदी का धार जितना पतली भी हो और उससे आने वाले पानी कम भी हो, लेकिन उससे मिलने वाली शीतल और ठंडी ठंडी हवा लोगों को मिलती है। और उसी प्रकार मनुष्य जितना छोटा या बड़ा हो, इसका मतलब कोई नहीं, उससे जो समाज और लोक कल्याण के लिए जितना भी हो सके हम उतना ही मदद करना चाहें। लोगों को, एक दूसरों को हम सहायता करनी चाहिए।
इसमें कोई छोटा बड़ा का कोई मतलब नहीं है। तो वही कहते हैं नदी के धार जितना छोटा भी होता है लेकिन फिर भी उससे ठंडी हवा मिलती है। लेकिन हम गरीब हो या धनी हो या आम आदमी कोई भी हो, लेकिन हमसे जो भी हो सके, जितना भी हो सके भलाई होना चाहिए, दूसरों को भलाई होना चाहिए, लेकिन हमसे दूसरों को हानि नहीं पहुंचना चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। तो कहते हैं नाव जो टूटा फूटा भी होता है, इतना पुराना नाव भी होता है, लेकिन उसको एक बार पानी में छोड़ने से वो लहरों से टकरा कर आगे बढ़ता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी जितनी कठिनाई होने पर भी हम उन कठिनाइयों को धैर्य के साथ, साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, लेकिन निराशा नहीं होना चाहिए। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है बच्चों। तो देखो यहाँ पर और एक बार मैं भावार्थ आपको बताता हूं। उम्मीद और साहस बनाए रखना। कवि कहते हैं कि अभी उम्मीद समाप्त नहीं हुई है, अभी तो ये संघर्ष का समय है, संघर्ष करना मत छोड़ो, अपनी सोच सकारात्मक रखो। कभी अपने सामने बहने वाली नदी को ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि नदी की धार चाहे पतली हो, शांत हो, पतली हो, शांत हो, पर वह शीतल हवा तो देती है, वह लोगों को सुख का अनुभव तो कराती है। नदी में बहने वाली नाव जीर्ण शीर्ण जरूर है, पर उसमें अभी भी लहरों से टकराने का साहस है। तो ये बच्चों तो पहला कविता का जो भावार्थ है। तो चलते हैं हम दूसरा। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिया में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक चिंगारी सी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो इसका मतलब है संघर्ष का दीप जलाए रखने का भाव यहां पर दिखाई दे रहा है। और कवि का कहना है कि हर एक इंसान के पास दिए में तेल भी है और उसमें भीगी हुई बाती भी है, बस एक चिंगारी मिल जाए तो दिया जल उठेगा। तुम्हें इससे केवल एक चिंगारी देने की जरूरत है, क्योंकि मानवता के इस आशा रूपी दीप में अभी तेल से भीगी हुई बाती तो है, या आज भी प्रकाशित होने की क्षमता रखती हैं। तो बच्चों एक बार देखें, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो मतलब यह है हर एक इंसान में प्रतिभा तो होती है, लेकिन उस प्रतिभा को उभार कर बाहर लाने के लिए उनको कुछ मोटिवेट करना पड़ता है, उनको प्रेरित करना पड़ता है। उन प्रेरित नामक कोई चिंगारी को इस इंसान में हम थोड़ी सी लगा दें, चिंगारी को हम लगा दें, तो वह अपनी प्रतिभा से इस दुनिया में उसका नाम रोशन करके, वह उनकी प्रतिभा को निभार के वह उच्च शिखर पर पहुंचकर उनका ही नहीं हमारे जो देश का नाम भी उच्च स्थान पर रखेगा। तो यह है हर इंसान, हर बच्चे में प्रतिभा छिपी होते हैं। उन प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए कुछ प्रेरित बातें करनी चाहिए, इनको जो मोटिवेट करनी चाहिए, और इसी प्रकार उन प्रेरणा रूपी चिंगारी को उनमें लगाने से वो जलेगा, और जलकर यानी मतलब वो दिया जलकर अंधेरा को काटकर चारों ओर रोशनी फैलाएगा। उसी प्रकार किसी भी प्रतिभावान के जो मनुष्य को हम थोड़ी मदद करने से वह उच्च शिखर पर पहुंचकर अपने चारों ओर रहने वाले लोगों को वह कुछ ना कुछ मदद करेगा, सहायता करेगा, या जीना यानी जीवन देगा। तो बच्चों यह है इसका प्रतिपदार्थ। तो चलते हैं बच्चों। तो यहां पर एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। उनके पास के दिए में तेल भी है और उसमें भीगी हुई बत्ती भी है, बस एक चिंगारी मिल जाए तो दिया जल उठेगा। तुम्हें इसमें केवल एक चिंगारी देने की जरूरत है, क्योंकि मानवता के इस आशा रूपी दीप में अभी तेल से भीगी हुई बातें हैं,
वह आज भी प्रकाशित होने की क्षमता रखती हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? तो चलते हैं बच्चों दूसरा यानी नेक्स्ट वन, तीसरा जो पॉइंट एक बार हम समझेंगे। एक खंडहर की हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। तो इसका मूल अर्थ होता है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, एक दो शब्दों में बताता हूं। पीड़ा में भी गाते रहना, इसका मतलब क्या है? पीड़ा में भी गाते रहना मतलब दुख में भी हम मुस्कुराते हुए उन दुखों को, उन घटनाओं को सामना करते रहना। तो देखते हैं एक बार। एक खंडहर की हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। कवि का कहना यह है, कवि का कहना है कि भले ही आम आदमी की अपेक्षा हो रही है, लेकिन उसकी मुस्कान आज भी कायम है। उसके हृदय खंडहर सा हो गया है, लेकिन आज भी उसकी पीड़ा में संगीत है। वह दुख में भी सुख का अनुभव करता है। मतलब आजकल जो आम आदमी, जो कॉमन पीपल होता है, जिसके पास जो मिडिल क्लास होते हैं यानी गरीब होते हैं, उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं रहता है और उसको अनेक प्रकार की जो घटनाओं को सामना करना पड़ता है, फिर भी वह हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन घटनाओं को सामना करते आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी उसको इतना रेस्पेक्ट नहीं देता। फिर भी वह अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं हटाकर आगे जाता है। यही इसका भाव आता है। हम भी वैसे रहना चाहिए कि हम जितने भी दुख पाए यानी जितने भी घटनाएं आए, हम हमारे चेहरे पर मुस्कान को नहीं हटाना चाहिए। हम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उन घटनाओं को पार करनी चाहिए, उनको सामना करना चाहिए। एक बार स्क्रीन पे देखिए, जैसे इसका भावार्थ इस प्रकार है। कवि का कहना है कि भले ही आम आदमी की अपेक्षा हो रही है, लेकिन उसकी मुस्कान आज भी कायम है। उसके हृदय खंडहर सा हो गया है, लेकिन आज भी उसकी पीड़ा में संगीत है। वह दुख में भी सुख का अनुभव कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं नेक्स्ट वन एक बार देखिए। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, एक चादर सा सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है, उस भोर तक जाती तो है। तो एक बार देखिए, इसका जो मूल अर्थ होता है, सांझ की सड़क का भोर तक जाना। तो बच्चों, तो माना कि इसके जो तात्पर्य यह है, अर्थात आज हमारे समाज पर सांझ का चादर छा गया है, किंतु सांझ के बाद सवेरा अवश्य आता है। यह दुख हमें सुख तक अवश्य ले जाता है, इसलिए हमें सदैव आशावान रखना चाहिए। तो बच्चे इसका अर्थ ये हैं। तो आज जो हर एक आज के जो समाज में जो मूढ़ाचार चल रहे हैं, जो चांदा स्वभाव चल रहे हैं, जो कुछ कुरीतियां चल रहे हैं, तो इस समाज पर एक सांझ, एक मतलब शाम जैसा एक छाया चारों ओर छा गया है। तो जैसे कि शाम होने के बाद सुबह होता है, और उसी प्रकार इस सांझा के बाद सवेरा होने चाहिए, उसी प्रकार कठिनाई के बाद, दुख के बाद खुशी भी होना जरूरी है। जैसे रात दिन होते हैं, सुबह शाम होते हैं, उसी प्रकार सुख दुख भी एक मधुर मिलन है। सुख दुख भी मधुर मिलन है, यानी जीवन इस तरह परिपूर्ण होता है कि जीवन हमेशा सुख या हमेशा दुख का नहीं होता है। जीवन ऐसा होता है कि सुख दुखों का मधुर मिलन है। तो दुखों से हम कई पाठ सीखते हैं, जैसे हमें लेसन सीखते हैं, अनुभव होता है, और वह अनुभवों से हम जैसे तजुर्बा मिलता है, उसी प्रकार हम कभी भी हम घटनाएं होने पर उसको किस प्रकार सामना करना है, ये सब हम पता चलता है। तो इसीलिए जीवन में सुख दुख का दोनों रहने जरूरी है। तो देखिए स्क्रीन पर एक बार आप देखिए, माना कि आज हमारे समाज पर सांझ का चादर छा गया है,
किंतु सांझ के बाद सवेरा अवश्य आता है। यह दुख हमें सुख तक अवश्य ले जाता है, इसलिए हमें सदैव आशावान रहना चाहिए। तो हम हरदम पॉजिटिव रहना चाहिए। तो नेक्स्ट एक बार देखें, निर्वेचन मैदान में लेटी हुई जो नदी कतरों से ओंट में जा जाके बतियाती तो है। निर्वेचन मैदान में लोटी हुई जो नदी पत्थरों से ओंट में जा जाके बतियाती तो हैं। तो इसका अर्थ होता है कि जैसे कि निर्वेचन मतलब सुनसान शांत, और उसी प्रकार यहां पर पत्थरों से निर्वेचन मतलब बाती मतलब बत्ती, तो ओट में मतलब आड़ में। तो इसका मतलब ऐसे है बच्चों, प्रकृति मौन है किंतु निष्क्रिय नहीं। तो इसका मूल अर्थ है प्रकृति मौन है किंतु निष्क्रिय नहीं। तो एक बार स्क्रीन पर देखिए बच्चों, लोग समझते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, वे अपनचाह कर सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। समाज उन्हें देख रहा है, उनके अच्छे बुरे का हिसाब कर रहा है। हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यह नदी जो खामोश लेटी है वह भी हमसे कुछ ना कुछ कहती हैं। वह मौन अवश्य है किंतु निष्क्रिय नहीं। वह मौन अवश्य है, निष्क्रिय नहीं। इसका मतलब यह है, जो भी इंसान आजकल जो दुनिया में जो व्यवहार कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमें कोई नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, हम पर कोई नजर नहीं रख रहे हैं, लेकिन समाज में हर इंसान के और हजारों आंख उन पर नजर रखेंगे और उनका व्यवहार, उनका आचार, उनका जो संप्रदाय, उनका सभ्यता, ये सब नजर रखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इसलिए लोग समझते हैं कि जो गलत राह पर जाने पर हम कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों ये नहीं, जैसे कि बिल्ली दूध पीती है तो बिल्ली समझता है कि हमें कोई नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बिल्ली को सब लोग देख रहे हैं तो बिल्ली तो आंख ऊंची है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, हमें बच्चे आप लोग सोचेंगे कि जैसे कि हम जो ये काम कर रहे हैं, जो नोट्स कॉपी कर रहे हैं, यानी एग्जाम में कॉपी कर रहे हैं, यानी कोई भी मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं, या हमें कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। जो हम मोहल्ले में जाते हैं तो हमें कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहे, ये नहीं। तो हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, हमारा डेडिकेशन, हमारा डिसिप्लिन, A to Z, हमारे चारों ओर रहने वाले समाज में हर एक हमें ऑब्जर्व करता ही रहेगा। तो इसीलिए हमारा व्यवहार अच्छी रहनी चाहिए। तो उसी प्रकार लास्ट वन एक बार देखिए, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या ना हो, आकाश की छाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या ना हो, आकाश की छाती तो है। तो इसका मूल अर्थ है स्वाभिमान का महत्व सेल्फ रेस्पेक्ट। तो कवि कहते हैं कि आप एक बार स्क्रीन पर देखें, तो कवि कहते हैं कि हमें निराशा नहीं होना चाहिए। सब कुछ चला जाए लेकिन हमें अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अपने स्वाभिमान की रक्षा कर पाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कवि ने इसे ही आकाश की छाती कहा है। अतः हमें सदैव अपना स्वाभिमान की रक्षा करते हुए संघर्ष की ओर प्रेरित करनी चाहिए। जीवन में आश्वासन होनी चाहिए, हमें स्वयं पर आत्मविश्वास होनी चाहिए। तो बच्चों, इसका मतलब यह है कि दुख नहीं कोई कि आप अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या ना हो, आकाश की छाती तो है। मतलब आकाश तो छाती तो है, मतलब यहाँ पर हमारे जो आत्मविश्वास आकाश से भी बहुत ऊंचा है, गहरा है, समुद्र से भी गहरा है। तो हमारा आत्मविश्वास यानी हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत है। हमारे ऊपर, हमारे देश पर और हमारे कोई सभ्यता संस्कृति पर कोई वार किए तो हमें उसे सही तरीके से उसको हम जवाब देंगे।
तो ये तो हमें सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्माभिमान का महत्व है। तो हर एक इंसान को आत्माभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट लेना चाहिए। तो ये है बच्चों, तो भावार्थ अभी तक मैं समझाया था। तो इस पर प्रश्न कुछ ऐसे आएंगे भावार्थ पर। उम्मीद और साहस का बनाए रखना, उम्मीद और साहस का बनाए रखना, उम्मीद और साहस का बनाए रखना हमें किस चीज से मिलती हैं, किस चीज से मिलती हैं? तो उसका ऑप्शन ये होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए नदी, बी समंदर, सी हवा, डी मैदान। तो आपका सही आंसर जो भी होता है, तो इस कविता के भावार्थ के अनुसार नदी होता है। तो ऑप्शन ए को हम लिखना चाहिए। तो लोग के पास तेल में भीगी हुई डैश हैं। ए चिंगारी हैं, बी तेल है, सी दिया है, डी बातचीत है। ऑप्शन डी बातचीत है। ऑप्शन डी बातचीत हैं। लोगों के पास ये तेल में भीगी हुई बातचीत हैं। तो ये तो सही आंसर होता है। तो इस प्रकार आपके भावार्थ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप भावार्थ अच्छी तरह से पढ़िए। जैसे कि हम इसमें अभी तक जो साइड रीडिंग्स बताए थे, स्क्रीन पर दिखाए थे, उसी में से बिट्स आएंगे। अभी तक जो 2 उदाहरण में बताया था, और उसी प्रकार आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इस सारांश पर। ओके स्टूडेंट, घर में अभी तक जो भी हम समझाए थे उसको आप अपने वर्कबुक या स्टडी मटेरियल देखकर या टेक्स्ट बुक देखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। और आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको शंका या संदेह को मैं दूर कर सकता हूं। तो अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे, यानी उसका जो कंटिन्यू रिवीजन पार्ट क्या है, उसको कंटिन्यू जो रिवीजन जो भी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।